जब ये लंबे वाले लॉस लगे ना भाई, ये वाले ग्राफ दिख रहा होगा, मेरा अकाउंट ब्रीच होने वाला था। तो यहाँ पर $180 प्रॉफिट हुआ, $114 लॉस, देखो सिर्फ $48। मेरा जो अकाउंट इतना अच्छा खासा चल रहा था वो सीधा का सीधा 1% या लगभग ड्रॉ डाउन में आ गया। तो मैंने एक दिन का ब्रेक लिया, माइंड फ्रेश करके आया मार्केट में, एंड बूम, $317 का प्रॉफिट लिया, अकाउंट पास। सो हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। एंड इस पे मैं बेसिकली अपनी जर्नी के वीडियोस डालने वाला हूं। एंड मैंने रिसेंटली अपना 5K का फंडेड अकाउंट पास किया है, जो आप लोग को थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन में दिख गया होगा कि वीडियो किस पे रहने वाली है। एंड ये मेरा फर्स्ट अकाउंट है जो मैंने पास किया है, एंड मैं इसमें यही बताने वाला हूँ अभी तक मैंने कितने अकाउंट ब्लो किए, ठीक है, एंड मैंने किस चीज़ को अप्लाई किया एंड क्या चीज़ मैंने सही की, क्या सुधारी जिससे मेरा अकाउंट पास हुआ, ठीक है। एंड बेसिक एक जर्नी भी दिखाने वाला हूँ, डैशबोर्ड दिखाने वाला हूँ, क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड रखा मैंने, किस तरीके से मैंने अपने लॉसेस को कंट्रोल किया, ठीक है। एंड अगर मैं इससे, ये मेरा लाइव अकाउंट है, आप लोग को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इसका फेस 1 ये रहा एंड फेस 2 ये रहा जो मैंने पास किया, सॉरी ये नहीं, ये रहा फेस 1 जो मैंने पास कर रखा है, ठीक है। तो अब इसमें मैं पे आउट तक पहुंच पाता हूं या नहीं पहुंच पाता हूं, बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोग को बताऊंगा कि मेरे अकाउंट का क्या हुआ, ब्रीच हुआ या पे आउट में अपना पहला पे आउट तक पहुंच पाया भी कि नहीं पहुंच पाया। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को बताऊंगा इस चैनल पे, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग को इस वीडियो में मैं दिखा देता हूं मैंने फेस 1 और फेस 2 मैंने किस रिस्क इन रिवॉर्ड से, एंड थोड़ा बहुत डैशबोर्ड दिखा देता हूं कि कैसे पास किया था, ठीक है। तो सबसे पहले ये रहा फेस 1 पास्ट। चलो उसके पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि मैंने ब्रीच कितने अकाउंट किए हैं, ठीक है। तो इसके पहले मैंने दो और फंडेड अकाउंट्स थे, एक फंडेड नेक्स्ट एंड FTM करके, उनका मैंने एक एक अकाउंट ब्रीच किया है, तो 2 अकाउंट वो हो गए। एंड बाकी इसमें मैंने देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5K के 4, ये तो फ्री अकाउंट था, 4 अकाउंट मैंने इसमें ब्रीच किए हैं, ठीक है। एंड 2 उसमें, मतलब 6 अकाउंट मैंने टोटल ब्रीच किए। एंड ये मेरा 7th अकाउंट था जो मैंने पास कर लिया है। एंड मुझे अगर मैं बता दूं एक्सपीरियंस फॉरेक्स का, या फिर सॉरी गोल्ड का, गोल्ड ट्रेड करते हुए मुझे 1 साल हुए हैं मिनिमम, ठीक है। उसके पहले मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था, मुझे इंडियन मार्केट में भी 1 साल हो रखे थे, तो टोटल 1 या 2 साल ही हुए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बट इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होने के साथ साथ जो मैंने फॉलो किया है वो है रिस्क मैनेजमेंट, एंड जो रूल्स होते हैं मैंने अपने खुद के रूल्स बनाए हैं, एंड मैंने अपने सामने लिख रखे हैं मेरे रूल्स जो है, वो मैं कैमरा अभी नहीं करके दिखा सकता हूँ, सारे रूल लिख रखे हैं, उन रूल को मैं एग्जैक्टली फॉलो करता हूँ, मेरे रूल में कभी ब्रेक नहीं करता हूँ, बस यही मैंने डिसाइड किया है। ये मैंने अप्रैल से डिसाइड किया और उसके बाद से ही मुझे रिजल्ट दिखना चालू हुआ, ठीक है। उसके पहले मैं भी आप लोग की तरह मैं भी थोड़ा बहुत रूल तोड़ देता था, ओवर ट्रेड कर देता था, या फिर रिवेंज ट्रेडिंग हो गया, ये सब करता था। और भाई ये सब सही चीज़ें हैं, जहाँ पे भी देखोगे ना आप लोग को यही चीज़ें बताई जाती है, साइकोलॉजी सही करो, ये फला फला, तो ये सब सही चीज़ें हैं भाई, फॉलो करो, रिजल्ट मिलेगा, एक बार फॉलो करके तो देखो, ठीक है। तो मैंने किया फॉलो, मुझे रिजल्ट दिखा है जो आप लोग के सामने मैं दिखाने भी जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। पहले तो फेस 1 दिखा देता हूँ। एंड ये अकाउंट मैंने 20 फरवरी से ले रखा है, ठीक है। अभी बिगिनर हूँ मैं फंडेड अकाउंट में, ठीक है। फंडेड अकाउंट मेरे 6 महीने हुए हैं ट्रेड करते हुए। तो मैं इसलिए ना लो रिस्क से चल रहा था, मुझे अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करनी थी और अच्छी, मुझे अपनी स्ट्रेटजी पर थोड़ा और कॉन्फिडेंस चाहिए था जिससे मैं हाई रिस्क कर सकूं। बट उसके पहले मैं सीख रहा हूं, तो मैं सबको यही सलाह दूंगा जितने भी बिगिनर्स हो, ठीक है, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है आपकी स्ट्रेटजी पर, तब तक आप रिस्क मत ही लो। क्यों? क्योंकि भाई आपका अकाउंट एट द एंड ब्रीच ही होना है, तो रिस्क ज़्यादा लेने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ब्रीच होगा, नया अकाउंट लोगे वो भी ब्रीच होगा। इससे अच्छा आप सीखने के लिए अकाउंट लो। गोड फंडेड ट्रेडर का बहुत सस्ता अकाउंट आता है, मैं कोई प्रमोशनल वीडियो ये सब है नहीं, बट हाँ भाई लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो थोड़ा बहुत कमीशन वगैरह जो है मिल सकता है। फुल ट्रांसपेरेंसी रखूंगा मैं अपने इस चैनल पर, कुछ ऐसा नहीं कि छुपाऊंगा, सब कुछ क्लीन रहेगा। $17 का अकाउंट आता है, लो भाई प्रैक्टिस करो, फंडेड अकाउंट्स होते क्या है, रूल समझो उनके, लो। तो इस तरीके से मैंने भी चालू किया, पहले मैं समझा, 1-2 अकाउंट मैंने फेल किए, टोटल 6 अकाउंट मैंने फेल किए, बट मैंने सब में बहुत लो रिस्क लिया था। मैं सीखा पहले तो 6 महीने तक प्रॉपर, उसके बाद देखो इसमें भी मैं सीख ही रहा था, बट जब मुझे अपनी स्ट्रेटजी पर कॉन्फिडेंस आया ना, देखो यहाँ से
यहाँ से मैंने रिस्क बढ़ाना चालू किया। यहाँ से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये अप्रैल का ही मंथ था। मैंने डिसाइड किया, मेरे को जब ये लंबे वाले लॉस लगे ना भाई, ये वाले ग्राफ दिख रहा होगा आपको, मैंने रात को बैठा, मैंने डिसाइड किया गलती कहाँ हो रही है। पूरा जर्नल तो मैं करता ही था भाई, ठीक है। मेरे को समझ में आया ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं लॉसेस लेता था तो बहुत बड़े ले ले रहा था, ठीक है। चलो कैलेंडर में आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये अप्रैल का महीना है, इसके अप्रैल में ही देख लो कि बीच के अप्रैल से मैंने सुधारा है। उसके पहले मेरे लॉसेस देखो, एक दिन में $227 मेरा अकाउंट ब्रीच होने वाला था। सिर्फ मैं $20-30 और अगर मैं लॉस ले लेता ना इस दिन 19 तारीख को, ये अकाउंट आज मेरे पास नहीं होता, ठीक है। बड़े बड़े लॉसेस है, $142, $138 भाई, इतने बड़े बड़े में एक दिन में लॉस ले रहा था, और प्रॉफिट देखो $67, ठीक है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ भाई कुछ तो गड़बड़ है। रूल भले मैं फॉलो कर रहा हूँ बट इतना सही से नहीं कर पा रहा हूँ। तो 20 अप्रैल के बाद से आप लोग देखो मेरे प्रॉफिट कैसे हुए एंड मेरे लॉस कैसे हुए, ठीक है। मैंने रूल्स लाए, मेरी स्ट्रेटजी, जब मैंने उसका बैक टेस्ट का रिजल्ट देखा, उसको समझा कि किस तरीके से काम करती है, कितने ट्रेड मुझे लेने चाहिए। तो काफ़ी टाइम लगता है भाई स्ट्रेटजी बिल्ड करने में अपनी खुद की, ठीक है। वैसे तो मैं एसएमसी फॉलो करता हूँ, बस एसएमसी में मैंने मिक्स कर रखा है अपने, कुछ चीज़ें हो गई, ठीक है, फिबोनाची एंड ऑल, तो उस हिसाब से मैं यूज करता हूँ, तो ठीक है। तो यहाँ पर $180 प्रॉफिट हुआ, $114 लॉस देखो सिर्फ $48। चेंज देखो भाई, ठीक है, चेंज देखो यहाँ से किस तरीके से आया है। 21 अप्रैल से आप लोग देखना, 21 अप्रैल से, ठीक है। $48 लॉस सिर्फ, और $142 का प्रॉफिट, फिर $39 का प्रॉफिट, फिर लॉस देखो सिर्फ $19, सिर्फ $56। और उसके बदले में प्रॉफिट देख रहे हो दिन के कितने बड़े निकाल रहा हूँ। ये चेंज आया। उसके बाद मई में देखो भाई, 3 मई को $457 का प्रॉफिट लिया मैंने। 4 ट्रेड उस दिन लिए थे, ठीक है। देखा जाए तो 2 ही ट्रेड लिए थे, क्योंकि एक ट्रेड में मैं 2 पोजीशन ले लेता हूँ कभी कभी, तो उस वजह से 4 ट्रेड दिखा रहा है। सीधा $457, ठीक है, $457, अकाउंट सीधा पास। तो ए प्लस सेटअप बना था। ऑफ कोर्स रिस्क मैंने ज़्यादा लिया, मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका था। जब मुझे कॉन्फिडेंस आया तब मैं रिस्क बढ़ाना चालू किया, ठीक है। यही चीज़ करो भाई आप लोग भी। अब मैं फेज 2 का भी सीन आप लोग को फटाफट से दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरा फेज 2, ठीक है, इसमें भी आप लोग को वही चीज़ दिखेगी, बट इसमें मैंने बीच में एक गलती की है, वो भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो फटाफट से अगर आप लोग को दिखा दूं, ये तो सिर्फ पूरा मई में मुझे मिला। ये अकाउंट 4 मई को मुझे मिल गया था सेकंड फेजेस का गोड फंडेड की तरफ से। $48 का प्रॉफिट लिया, ये $1 का लॉस एक दिन का, चलो इसको कोई मतलब नहीं काउंट करने का। $29 का प्रॉफिट लिया, $73 का प्रॉफिट किया। अब यही ट्रेड मेरी ऐसी थी ना, ये $73 वाली, अगर इसको मैं पूरा होल्ड कर लेता ना, मेरा टारगेट था $140 का समथिंग, उससे भी ज़्यादा ही था, बट मैं इसको होल्ड नहीं कर पाया। फ्राइडे का दिन था वो, इसमें गलत दिखाता है इनका डैशबोर्ड का, ये एक इशू है कि एक दिन पहले का दिखाता है, वो फ्राइडे का दिन था। एंड 2 दिन का गैप रहता है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था गोल्ड में कि गैप अप गैप डाउन हो गया तो अकाउंट उड़ भी सकता है। इसके लिए मैं एग्जिट किया, ठीक है। ये रूल मैंने एक ब्रेक किया, मैंने होल्ड नहीं किया ये पूरा ट्रेड। उसके बाद देखो -20 एंड -95, 93, एक बार और मैंने अपना रूल तोड़ा, मैंने बड़े लॉसेस लिए हैं। ओवर ट्रेड थोड़ा सा ज़्यादा किया है, एंड ओवर ट्रेड तो चलो कम ही किया है मैंने, मेरे को पता है मैंने 2 ही ट्रेड ली थी एक दिन में, बट मैंने रिस्क ज़्यादा लिया था। क्यों लिया था, अब मेरे दिमाग में वही चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ $70 बचे हैं, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले लेता हूँ। एंड ज़रूरी नहीं है मेरा 1:3 में वैसे करता हूँ, टारगेट रखता हूँ हर ट्रेड में, बट मैं सोच रहा था 1:2 पे ही निकल जाऊँगा, ज़्यादा रिस्क लेता हूँ, उस चक्कर में मेरा लॉस हुआ, ठीक है। 95, 93। अब सोचो मेरा जो अकाउंट इतना अच्छा खासा चल रहा था, वो सीधा का सीधा 1% या लगभग ड्रॉ डाउन में आ गया। जो अकाउंट मेरा पास होने वाला था भाई, ब्रेक लिया एक दिन का, आप लोग को दिख रहा होगा कैलेंडर में, एक दिन का ब्रेक लिया, शांति से मैंने रियलाइज़ किया गलती क्या कर रहा हूँ। तो ये चीज़ करा करो भाई, एक दिन का ब्रेक लिया करो, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग को साफ साफ दिख जाएंगी कि क्या चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग में एक्चुअली वर्क करती हैं, ठीक है। साइकोलॉजी, ठीक है, क्योंकि हर स्ट्रेटजी का ड्रॉ डाउन आता है। तो मैंने एक दिन का ब्रेक लिया, माइंड फ्रेश करके आया मार्केट में, एंड बूम, $317 का प्रॉफिट लिया, अकाउंट पास, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपना अकाउंट पास किया, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी ऐसी है ना गाइस, आप लोग ये मत देखो कि मैं एक दिन में पास करने का ट्राई कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटजी ही ऐसी है। मेरे को बस सर्वाइव करना रहता है, सर्वाइव करना रहता है, बट वो एक दिन मुझे मेरा आता है, मेरी स्ट्रेटजी ऐसी है, वो एक दिन मेरा रहता है जिस दिन मुझे बड़ा प्रॉफिट लेना रहता है, मैं वही करता हूँ। तो
इस तरीके से मैंने अकाउंट पास किया। अब लाइव अकाउंट का चलो आप लोग को थोड़ा बहुत बता देता हूँ सीन क्या चल रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है सीन, बट आई होप सो कि मैं कर लूँगा, इतना मुझे है अभी के लिए भरोसा। ठीक है, एंड ये रहा लाइव अकाउंट फेस 1, तो ये रहा फेस 2 मैंने आप लोग को दिखा दिया पास। ये रहा एक्टिव लाइव अकाउंट। ठीक है, इसका अभी के लिए यहाँ पर -$79 में मैं चल रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक दिन हो चुका है ड्रॉ डाउन वगैरह, सो इसमें मैं रिस्क बहुत कम ले रहा हूँ। एंड कैलेंडर चलो अगर आप लोग को दिखा दूँ तो देखो -$19, -$17, -5, -9, -14, -38। एंड जो प्रॉफिट लिया मैंने एक दिन में $50। ठीक है, -$25। कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे लॉसेस में ले रहा हूँ, बट एक दिन वो मेरा आएगा जिस दिन मैं सीधा का सीधा $100+ का ट्राई करूँगा मैं प्रॉफिट निकाल सकूँ। तो यही मेरी स्ट्रेटजी है, इसी तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। एंड चलो जो भी रहेगा यार भाई, फुल ट्रांसपेरेंसी से मैंने ये अकाउंट ब्रीच किया। अगर ब्रीच भी किया तो मैंने क्या गलती की, अपने रूल ब्रेक किए नहीं किए, वो सब मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, दिक्कत एसएल से नहीं होती गाइस, दिक्कत अकाउंट ब्रीच से नहीं होती, दिक्कत होती है अगर तुम अपना रूल ब्रेक कर रहे हो ना, वो आपको लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं जाकर पनिश करता है। ठीक है, तो भले अकाउंट जाए कुछ भी जाए, लेकिन तुम अपना रूल फॉलो करो जो तुमने बना रखे हैं, बस इतना ही बोलूँगा। ठीक है, एंड देखते हैं आगे क्या होता है। फुल ट्रांसपेरेंसी में मैं दिखाऊंगा आप लोग को। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। ठीक है, इंस्टाग्राम का मेरा एक अलग पेज है निशांत जोन एफएक्स करके, उस पर मैं एनालिसिस वीडियो डालता हूँ, गोल्ड के नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है उस तरीके के। तो चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। एंड गोल्ड फंडेड का जिसको भी अकाउंट लेना हो, बिगिनर हो, बहुत कम प्राइस में मिल जाता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ले लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड चलो भाई, तब तक के लिए सारे मेहनत करते रहो भाई, होते हैं अकाउंट पास। ठीक है, मेहनत करोगे तो सब होता है। चलो भाई, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।